हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सॉलिड स्टेट चैप्टर के एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, उनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला जो यूनिट सेल हम लेंगे वो है आपका प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। इसको आप सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो आपके एटम्स प्रेजेंट होते हैं, एटम्स जो होते हैं आपके, इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस वाले यूनिट सेल में एटम्स आपके ओनली एट कॉर्नर्स होंगे। ठीक, तो जैसे मान लीजिए अगर आपने इस एटम की बात की, ठीक है, ये जो आपका कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो ये वाला जो एटम होता है ये अपने एडजेसेंट 8 यूनिट सेल के बीच में शेड होता है। ठीक, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा इस वाले यूनिट सेल में वो क्या हो जाएगा, 1/8। ठीक है, तो लेट्स सी कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ एटम्स आपके, ऐसा नहीं कि आप 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट करके 8 लिखा है ना। ठीक है, 8 अगर आप लिखेंगे तो वो टोटली रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हमने देखा ना, ये वाला जो 8 आप क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए ये कह दिया कि इस वाले यूनिट सेल में 8 एटम्स प्रेजेंट है, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपका हर एक एटम जो है कॉर्नर पे वो 8, ठीक है, उसके एडजेसेंट 8 यूनिट सेल के साथ शेड हो रहा है। इसलिए मैं जितना इस एटम दिखेगा हम उसको एज इट इज नहीं लिखेंगे। ठीक, हम उसका कंट्रीब्यूशन के हिसाब से देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना आता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। एटम आपका 8 आपका कॉर्नर पे प्रेजेंट है। ठीक है, 8 एटम, 8 एटम्स उसे लिखते हैं 8 एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर। ठीक है, हमने अभी देखा कि जो कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, कंट्रीब्यूशन आपका जो होगा एटम का जो कॉर्नर पे है उनका क्या होगा, 1/8। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स एट कॉर्नर कितना होगा आपका, 1/8। तो अगर आप अब निकालें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैसे आप निकालेंगे, जितना आपके कॉर्नर पे प्रेजेंट है और उनका कंट्रीब्यूशन, तो ये आ जाएगा 1। यानी आपका प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स एक यूनिट सेल में कितने होंगे, 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका बॉडी सेंटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ हमारा एटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 8 एटम्स आपका कॉर्नर पे है, 8 एटम्स एक आपके कॉर्नर पे है। ठीक है, प्लस कहाँ पे, एक आपका बॉडी में है, बॉडी सेंटर पे। ठीक है, अच्छा, इस वाले बॉडी सेंटर का अगर हम इस वाले एटम का, ये जो आपका बॉडी सेंटर पे इसका हम कंट्रीब्यूशन देखें तो ये पूरा 1 होगा, बिकॉज ये आपके यूनिट सेल के बीचों बीच प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसकी किसी और यूनिट सेल से शेयरिंग नहीं होगी, तो ये अपना, ये पूरा का पूरा यहाँ पे प्रेजेंट है इसका, इसलिए हम इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1 लेंगे। ओके, एक आपका बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब अगर हम कंट्रीब्यूशन देख लें तो 8 जो कॉर्नर पे होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 1/8। ठीक है, और उसके बाद आपका जो बॉडी पे प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन टोटल 1। तो यहाँ पे कितने यूनिट सेल आ गए आपके, 1 + 1 2। ठीक है, तो यानी बॉडी सेंटर्ड पे आपके कितने यूनिट सेल प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट में कितने कितने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, 2 नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फेस सेंटर्ड। अब पहले अगर हम फेस की बात करें, जैसे कि ये वाला, ये आपका पूरा एक फेस है। ठीक है, तो ये तो ऐसे 3D स्ट्रक्चर होगा ना, तो आप इमेजिन कीजिए यहाँ पे आपके पास एक ऐसे बॉल रखी हुई है और आप इसको पेपर से कट करेंगे, तो आपको दिख रहा है ना कि ये पेपर को आप फेस मान लीजिए, ये फेस को आप पेपर मान लीजिए और यहाँ पे एक बॉल रख लीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि बॉल ऊपर नीचे है। यानी कि जो आपका ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फेस पे होता है वो इसके साथ साथ तो शेड होगा, इसके बगल में जो यूनिट सेल होगा उससे भी शेड होगा। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आता है, जो फेस का कंट्रीब्यूशन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कैसे करके कोई यूनिट सेल अगर होता, ठीक है, ऐसे करके कुछ होता, तो ये वाला जो आपका
एटम था जो फेस पे प्रेजेंट है वो इस वाले सेंटर इस वाले से भी शेयर होता है और इस वाले से भी शेयर होता है, दो यूनिट सेल से शेयर होता है, इसलिए इसका जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो 1/2 आएगा। ठीक है, यहाँ से हमने देखा कि जब आपका फेस पे कुछ भी प्रेजेंट होगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, तो उसका कंट्रीब्यूशन आपका क्या होगा, उसका कंट्रीब्यूशन आपका होगा 1/2। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बना दें, ये प्रेजेंट था ना, चलिए, तो यहाँ पे अगर हम देखें फेस सेंटर्ड पे, तो हम देखेंगे, सॉरी, तो हम देखेंगे कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, 8 कॉर्नर्स पे, ठीक है, प्लस 8 एटम्स एट कॉर्नर। इसको पूरा अच्छे से अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 8 एटम्स एट कॉर्नर्स प्लस कितने फेसेस होते हैं, 6, तो 6 एटम्स एट फेसेस। ठीक है, 6 एटम एट फेसेस। ठीक है, दूसरा अगर हम इनकी कंट्रीब्यूशन की बात कर लें कि ये जो एटम है इनका कितना कंट्रीब्यूशन होगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉर्नर पे आपका कंट्रीब्यूशन 8 होगा एंड फेस पे आपका कंट्रीब्यूशन 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो आपका टोटल नंबर ऑफ एटम्स आएगा यूनिट सेल में, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स आएगा वो कितना आएगा, यहाँ से 1 एंड यहाँ से 3, टोटल 4। ठीक है, तो यहाँ से चाहे तो आप एक ऐसे करके टेबल भी बना लीजिए। ठीक है, ये आपको काम आएगा ऐसे निकालने में, कंट्रीब्यूशन एंड पोजीशन, या एटम्स, हाँ पोजीशन ही लिख लीजिए। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कॉर्नर है, कॉर्नर पे आपका एटम प्रेजेंट है तो 1/8 कंट्रीब्यूशन, बॉडी पे है तो टोटल 1 कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ओहो, अगर फेस पे है तो 1/2, एक और लिख लीजिए, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, आप इसके नीचे कंटिन्यू करना। अगर एच पे प्रेजेंट है तो आपका कंट्रीब्यूशन 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप आराम से निकाल लेंगे सबको। ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन होता है, कॉर्नर पे 1/8, बॉडी में पूरा 1 कंट्रीब्यूशन, अगर फेस पे कोई एटम प्रेजेंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/2, और अगर एच पे प्रेजेंट है, एच के सेंटर पे से मान लीजिए यहाँ पे प्रेजेंट है दिस सेंटर, ठीक है, ये आपका एच का सेंटर हुआ, अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो 1/4। ओके, एक और देखते हैं एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड क्या है, इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है कि एटम्स आपके कहाँ प्रेजेंट है, 8 एटम्स एट कॉर्नर्स। ठीक है, 8 एटम एट कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, प्लस आपके 2 एटम किस पे प्रेजेंट है, 2 आपके फेस सेंटर्ड एटम्स। फेस सेंटर्ड एटम्स मींस जो आपके फेस पे प्रेजेंट होते हैं, 2 आपके फेस सेंटर्ड एटम्स हैं। कंट्रीब्यूशन अभी हमने देखा इस टेबल से, इसको बहुत क्लीन तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है, कॉर्नर पे कितना है 1/8 और फेस पे कितना है 1/2। तो अगर हम इसका कंट्रीब्यूशन लिखें तो कॉर्नर पे आपका 1/8 और फेस पे आपका 1/2, यानी 1 + 1 2, तो यानी एंड सेंटर्ड के लिए आपका कितना टोटल नंबर ऑफ एटम्स होगा एक यूनिट सेल में, 2। ठीक है, ये तो हमने निकालना सीखा कि कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे किसी यूनिट सेल में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब है कि जो आपका पार्टिकल है वो टोटल कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। ठीक है, किसी यूनिट सेल में कितना, या किसी स्ट्रक्चर में, किसी यूनिट सेल में कितना वो टोटल स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, उसको हम कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, इसको हम परसेंटेज में निकालते हैं ज्यादातर। ठीक है, क्योंकि अब आपके एग्जाम में तो ये वाला टॉपिक, इस साल वाले जो बच्चे हैं सेशन वाले, ठीक है, उनके लिए तो ये टॉपिक उसमें हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव में हो जाएगा, तो आपको पूरी डेरिवेशन याद करने की नीड नहीं है। अगर आपको लास्ट का नंबर भी याद है, कितना एफिशिएंसी आ रहा है वो भी आपको याद है, तो आपका काम चल जाएगा। बट हम यहाँ पे डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले जो हम सीखने जा रहे हैं वो हम सीखने जा रहे हैं क्यूबिक्स, सिंपल क्यूबिक लैटिस का। ठीक है, उसका हम निकालेंगे, कैसे हम निकालेंगे, चलिए।
पहले देख लेते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। अभी हमने देखा कि जो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो परसेंटेज होता है कि परसेंटेज ऑफ अ टोटल स्पेस फिल्ड बाय अ पार्टिकल, यानी एक पार्टिकल कितना टोटल स्पेस फिल करता है उसी को जब हम परसेंटेज में निकालते हैं तो हम पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। तो अगर हम फॉर्मूला लिखें पैकिंग एफिशिएंसी का, देखिए ये है आपका टोटल, ये क्यूब है और ये स्फीयर है, ठीक है। तो इस तरह से हम इनके वॉल्यूम निकालेंगे। जो आपका पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होगा वो ये आपका जितने भी स्फीयर प्रेजेंट होंगे आपके, ठीक है, जितने भी स्फीयर आपके प्रेजेंट होंगे, ठीक है, एक यूनिट सेल में जितने भी आपके स्फीयर प्रेजेंट होंगे उसका वॉल्यूम, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इनटू 100। इस फॉर्मूले के यूज से हम क्या निकाल लेंगे, आपका इस फॉर्मूले का यूज करके हम निकाल लेंगे पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। चलिए अगर हम इसमें निकालें जो पहला है हमारा, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने आपके चलिए ओके, सो ये आपका क्या है, ये आपका क्यूब है, ठीक है, आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये आपका क्यूब है। और क्यूब का अगर हम एक एज लेंथ ए ले लें तो जो आपका वॉल्यूम, टोटल यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए का क्यूब, ठीक है, ये हमें पता है। तो ए हमारा क्या है, अच्छा अब ये ए का ए क्या होगा, ये जैसे कि आपका जो एज लेंथ है ये ए क्या होगा, इसको अगर हम निकालें तो आप ध्यान से देखिए ये आपका स्फीयर है, ठीक है, ये बहुत सिमेट्रिकल नहीं बना है बट ये ऐसा आपका स्फीयर है, ठीक है। तो ये आपका सेंटर है स्फीयर का, ठीक, तो इतनी यहाँ से लेके जो इतनी लेंथ होगी वो आपकी आर होगी। सिमिलरली इस वाले स्फीयर का भी जो इतना लेंथ होगा वो आपका आर होगा, ठीक है। तो अगर आप इस स्फीयर, अब ये इधर वाले स्फीयर का भी रेडियस आर, इधर का भी रेडियस आर, तो ये जो आपका टोटल लेंथ है, ठीक है, लेंथ ऑफ अ यूनिट सेल ए है वो क्या हो जाएगा, आर प्लस आर हो जाएगा रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर एंड रेडियस ऑफ सेकंड स्फीयर। तो ये कितना हो गया आपका टोटल 2r, ठीक है। तो यहाँ से हमको एक ही वैल्यू पता चल गई। तो अगर हम यहाँ से क्यूब निकालें तो 2r का होल क्यूब करेंगे तो ये आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ द यूनिट, टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है। अब हमको पता है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय अ स्फीयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय स्फीयर अगर आप लिखेंगे तो कितना होता है उसका फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब यूनिट सेल, ये आपका जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है, इसमें कितने ऐसे स्फीयर प्रेजेंट होंगे, 1। अभी हमने देखा ना टोटल नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स तो आपके प्रेजेंट है ना, ये आपके एटम्स बोल लीजिए या आयंस बोल लीजिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोल लीजिए। तो जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये वही प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक आपके टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितना है, 1। वी नो दैट कि simple cubic unit cell contains only 1 atom, ठीक है। अब हमें सारी वैल्यूज आ गई, हम इसको बस पुट करेंगे। तो जब हम इसको पुट करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय स्फीयर, कितने स्फीयर है, 1, तो 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। टोटल वॉल्यूम कितना है आपका 8r क्यूब इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 52.36%। और इसको अगर आप राउंड ऑफ कर देंगे तो ये हो जाएगा
52.4, यानी कि आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो स्पेस, टोटल स्पेस ऑक्युपाइड होती है वो कितनी होती है? 52% स्पेस ऑक्युपाइड होती है। ठीक है, चलिए अब अगर हम दूसरे का निकालें, बीसीसी का, अब हमको फॉर्मूला पता है, हम देखते हैं कि हम कैसे इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम निकाल लें तो सबसे पहले अगर हम इसमें निकालें आपका टोटल वॉल्यूम। ठीक है, पहले हम वॉल्यूम ऑफ वो निकाल लेते हैं, इस यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब इसको निकालने के लिए हमारा क्या आता है? ए क्यूब। ठीक है, मान लीजिए ये आपका जो एज लेंथ है ये वाली, ये आपने ए मान रखी है, ये आपका ए क्यूब आ गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अगर आप देखें, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि आपको दिखाई पड़ रहा है कि जो वॉल्यूम है आपका ये ए के, मतलब जो ए है इसको हम किसी तरह एडजस्ट करेंगे और इसको रेडियस के फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं हम कैसे करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखिए, ये एक ट्रायंगल हम मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ट्रायंगल माना ये वाला, दिस एंड दिस, थोड़ा हॉच पॉच हो रहा है, आप आराम से समझ लीजिएगा। ए बी सी, ठीक है, ये आपने ट्रायंगल माना। ठीक है, आपको पता है कि ये भी एज लेंथ है, ए रहेगा, ये भी आपका, क्योंकि क्यूब के सारे एज लेंथ बराबर हैं तो ये भी आपका ए रहेगा। यहाँ से आप पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाएंगे, ठीक है, अगर आप यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, तो आपको दिखाई पड़ेगा जो बी सी का स्क्वायर होगा वही आपका ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको हम फॉर एग्जाम्पल बी मान लेते हैं। ठीक है, तो जो आपका बी स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से आपका जो बी हुआ वो बी क्या हो गया? √2a। ठीक है, एक हमने ये डेरिवेशन मान ली। ठीक है, अब अगर आप देखें अभी भी ये हमारा बी आया है। ठीक, अब देखते हैं हम इस वाले को, अगर हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करें, किसी अलग एंगल से दिखाते हैं, ए बी, ओके, ई ठीक है, चलो इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, दिस ई बी सी, जो भी नाम है उसको आप देखिए। ठीक है, तो ये तो आपका क्यूब का एज लेंथ है, तो ये ए होगा, ये बी हम निकाल चुके हैं। ठीक है, अब ये जो सी है इसको हम देखते हैं ये क्या होगा, इसको हम सी मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम देख लें इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को हम ई सी बी बोल देते हैं, नाम थोड़ा अजीब सा है बट ठीक है, मैं समझना कॉन्सेप्ट। यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो c का स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यहाँ से हमने देखा है जो b का स्क्वायर था वो क्या था? 2a स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे जब आपने इसको पुट किया a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो ये ओवरऑल हो गया 3a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जब आपने c निकाला तो c इज इक्वल टू √3a। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि a आपको दिख रहा है, ये a, ठीक है, बस इसको आपको रेडियस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो ये आपका ऐसे करके ये बेसिकली ऐसा बना हुआ है पूरा, ये 3 स्फीयर है। ठीक है, जो आपके इस डायगोनल से जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा इधर हो गया है बट आप समझ लीजिए ये बेसिकली ऐसा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपकी एक लाइन है। ठीक है, इसमें से एक स्फीयर ऐसे जा रहा है, ये उसका रेडियस, एक आपका ऐसे जा रहा है और एक कुछ मान लीजिए ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये लाइन है आपकी। ठीक है, दिस इज द लाइन।
तो इसी को हम सी बोल रहे हैं। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमें यहाँ से दिखाई पड़ेगा कि ये आपका सेंटर है स्फीयर का, ये आपका रेडियस है, ये आपका डायमीटर है, डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो ये 2r हो जाएगा और ये भी आपका रेडियस है। तो यहाँ से आपने निकाला कि c इक्वल्स टू 4r। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे देखें कि जो c आपका √3a था, ठीक है, तो c की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 4r इक्वल्स टू √3a। ठीक है, तो रेडियस क्या हो गया आपका, √3a/4। ये रिलेशन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू 4r/√3। ठीक है, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। ये दोनों रिलेशन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली ये क्या है, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन योर रेडियस एंड एज लेंथ। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन इससे भी पूछ लेता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ रेडियस एंड एज लेंथ इन बीसीसी स्ट्रक्चर, तो ये इसका रिलेशन है। ठीक है, अब हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी हमने क्या देखा था, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑक्युपाइड, और इसमें टोटल कितने एटम्स होते हैं बीसीसी में, बीसीसी में टोटल आपके 2 एटम्स होते हैं, ये भी हमने थोड़ी देर पहले डिराइव किया था। ठीक है, 2 एटम प्रेजेंट होते हैं, तो यानी 2 नंबर ऑफ एटम 2 इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4/3 πr³। ठीक है, एंड वॉल्यूम आपका ये जो टोटल वॉल्यूम है वो a³ इनटू 100। ये मैं रब कर दे रही हूँ, आपने अभी तक नोट कर लिया होगा। ठीक है, ओके, तो अब 2 इंटू 4/3 πr³ इंटू 100 डिवाइडेड बाई, ए की जगह आप क्या लिखेंगे, इसको ये लिख देंगे। ठीक है, पूरा का पूरा, तो आपने लिखा 4/√3 का होल क्यूब। इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 68%, यानी कि जो आपका पैकिंग एफिशिएंसी होगा, पैकिंग एफिशिएंसी बीसीसी में कितना होगा, 68%। ओके, अब हम ऐसे ही नेक्स्ट का निकालेंगे एफसीसी में। अगर हम एफसीसी में निकालें तो कैसे निकलेगा, लेट्स सॉल्व इट। सबसे पहले हम इसमें भी, जैसे आपने यहाँ पे निकाला था ना, दिस रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस एंड एज लेंथ, तो इसको भी यहाँ पे हम एफसीसी में पहले ये निकाल लेते हैं, फिर हमारा डेरिवेशन इजी हो जाएगा, फिर तो हमें बस वैल्यू पुट करनी है। ओके, जिससे मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल है ए सी। ठीक है, ये आपने ट्रायंगल कंसिडर किया है, यहाँ पे निकालते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। ये आपका एज लेंथ है, इसको ए मान लीजिए, ये भी आपका ए रहेगा, इस डायगोनल को हम बी मान लेते हैं। ठीक है, इस डायगोनल को, तो ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस प्लस हाइट का स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो यहाँ से आपने देखा जो आपका बी स्क्वायर है वो 2a स्क्वायर, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, b इक्वल्स टू √2a। ठीक है, अब इसी ये जो b है वही आपका 2a के बराबर है, इस b को अगर हम निकाल दें तो हम इसको पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें b को रेडियस के फॉर्म में लिखना है, रेडियस के फॉर्म में देखना है, तो वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये आपका स्फीयर है, ये आपका सेंटर है, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, ये आपका पूरा डायामीटर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2r, और ये हम अज्यूम करते हैं कि ये जो आपका स्फीयर है इन सबका रेडियस r होता है। ठीक है, सब सेम रेडियस का होता है, दैट इज r। अब इस वाले का भी अगर हम रेडियस देखेंगे तो r, तो यहाँ से हमने देखा कि जो आपका b है वो r, इस वाले रेडियस का स्फीयर का रेडियस 2r प्लस r, तो टोटल कितना हो गया 4r। ठीक है, अब इसी को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका
ये कि 4r इक्वल्स टू √2a। तो यहाँ से आपका a हो जाएगा 4r/√2 और r आपका हो जाएगा, अगर आप r निकालेंगे तो ये हो जाएगा √2a/4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये ऐसा भी हो जाएगा। इसको जब आप कट कर देंगे तो a इक्वल्स टू 2√2। तो ये आपने निकाल लिया रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ। ठीक है, इन एफसीसी। अब हम निकालेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। ये वाला रिलेशनशिप भी आपको याद होना चाहिए। तो आप अगर पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय, कितने स्फीयर होंगे इसमें एफसीसी में, हमने देखा था एफसीसी में कितने एटम्स हैं, 4 एटम्स। 4 एटम्स, ये एटम्स ही तो है, 4 एटम्स मींस 4 स्फीयर। ठीक है, हमने भी देखा ना नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी आपका 4 होता है। तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 4 स्फीयर, तो ये 4 स्फीयर इस एटम का ही है, ये स्फीयर आपके एटम्स ही हैं। 4 स्फीयर, ओहो राइटिंग थोड़ी अजीब सी हो रही है, यूनिट सेल, और यहाँ पे हम निकालेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, कितने स्फीयर है, 4। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 πr³ × 100। इसका क्या होगा, यूनिट सेल आपका किस शेप में, क्यूब में है, क्यूब यानी a³। ठीक है, एज लेंथ होता है ना a³ लेंथ क्यूब। अब इसको हम a का जो है आपको रेडियस के फॉर्म में लिखेंगे। इसमें भी a को अगर आप लिख दीजिए, a विल बी आपका 4r/√2। ठीक है, तो यहाँ से जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 74%। तो यानी अगर हम पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें, ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी की एफसीसी में बात करें, एफसीसी यूनिट सेल में, तो कितना होता है 74%। ठीक है, तो हमने देखा कि आउट ऑफ 3 जो भी अभी हमने निकालना सीखा, सिंपल क्यूबिक का और आपका बीसीसी का एंड एफसीसी का, इसमें क्या है, ये सबसे ज्यादा है। ठीक है, मैक्सिमम आउट ऑफ 3। ठीक है, आउट ऑफ 3 आई एम सेइंग मैक्सिमम। ठीक है, तो आपका जो एफसीसी होता है, यहाँ से ये कंक्लूड करते हैं कि जो आपका एफसीसी होता है उसमें आपका मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी होता है। तो आप एक काम कीजिएगा कि यू विल मेक अ टेबल ऐसे बीसी एफसीसी। ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और इसमें क्या एफसीसी क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, यहाँ पे लिखिए नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, इन यूनिट सेल। ठीक है, यहाँ पे आप लिखिए पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी, और जो भी बहुत कुछ है जो भी आपका पढ़ेंगे, जैसे कि आप कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सब इस ऐसे करके आप पूरी टेबल में एक जगह कंपाइल कर सकते हैं। इसमें 1 था, इसमें 2 था एंड इसमें 4। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है 52.4%, इसकी कितनी है 68%, इसकी कितनी है 74%। ठीक है, तो जो आज हमने पढ़ा उनका ये कंक्लूजन है। ये ऐसे करके आप टेबल बना के लिख लीजिएगा, ऐसा आपको याद करने में थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, डेरिवेशन हमने देख लिया। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि कैसे कितने नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल होते हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंड पैकिंग एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।